हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, एटम आयंस सब डिटेल्स में बनाए हैं। अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे टाइप करिए केमिस्ट्री बाय पूरी मैम, तो आप लोग देख लीजिएगा और समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयनिक बॉन्ड हमारा मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। ठीक है, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये स्टेबिलिटी गेन करने वाला है। तो मेटल हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबिलिटी अचीव करना चाहेगा, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबिलिटी अचीव करना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मेटल और नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन लूज स्टेबिलिटी अचीव। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन स्टेबिलिटी, आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी अचीव। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके अपनी स्टेबिलिटी अचीव करना चाहेगा, और नॉन मेटल स्टेबिलिटी गेन करके स्टेबिलिटी अचीव करना चाहेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में हम लेंगे, जैसे हमारा Na है, ठीक है, सोडियम। जैसे हमारा Na है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 8 1। इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा, गेन थोड़ी करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर देगा, क्या हो जाएगा Na प्लस, और 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज कर दिया। तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8। अब ये किसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया है, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया है। नियोन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया, जो कि नोबल गैस से बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। और दूसरा हम नॉन मेटल लेंगे। नॉन मेटल में जैसे हम Cl लेते हैं, अब Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। ठीक है, 2 8 7। ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी लूज करेगा, नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और स्टेबिलिटी को अचीव करेगा। नॉन मेटल यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 2 8 8। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो 2 8 8। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन किया है, जो कि नोबल गैस बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। समझ में आया, इसको नोट करिए। अब जैसे इसको हम अगर कंबाइन करेंगे Na प्लस Cl माइनस को, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जैसे Na प्लस और Cl माइनस, ये हमारा क्या बनाएगा, NaCl। क्या बनाएगा हमारा, NaCl। ये क्या, ये NaCl हमारा बॉन्ड बनाएगा, क्या NaCl हमारा ये बॉन्ड बनाएगा, क्या बोले हम, क्या NaCl हमारा बॉन्ड बनाएगा, नहीं, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई स्टेप नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल हमारा होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है, फिर से एक बार, आयनिक बॉन्ड हमारा नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई न शेप होता है, कुछ भी इसका नहीं होता है। इसके बीच में प्लस, ये Na प्लस और Cl माइनस, इन दोनों के बीच एक फोर्स होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल वो फोर्स होती है। क्या नाम है उस फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या नाम है फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, कोवैलेंस से बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, NaCl हमारा आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई शेप साइज कुछ भी इसका नहीं होता है। आप कहीं भी नहीं ऐसे देखे होंगे NaCl बॉन्ड बनते हुए,
बॉन्ड का फॉर्मेशन इसमें होता ही नहीं। इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमारा ये बॉन्ड इसमें नहीं होता, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ NaCl, केवल ऐसे लिखते हैं। बॉन्ड इसमें आप बीच में कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है, समझ में आया। और ये हमारा NaCl बना लिया, ये हमारा गैसियस स्टेट में हो जाएगा और ये भी हमारा गैसियस स्टेट में। और ये गैसियस स्टेट से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो सॉलिड स्टेट में चेंज होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सॉलिड स्टेट में एटम्स हमारे पास पास होते हैं और गैसियस स्टेट में एकदम दूर दूर होते हैं। सॉलिड स्टेट में एकदम नज़दीक होते हैं, इसलिए स्टेबल होते हैं। नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद आगे बढ़ें। समझ में आया। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हमारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा हमारा नॉन मेटल। अब इसमें हम देखेंगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में इसका क्या बनेगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आया। हेडिंग डालिए आप लोग, लुईस इसी NaCl का बनाएंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे हम NaCl का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। NaCl हमारा है NaCl, ठीक है। Na प्लस हुआ, ये हमारा Cl माइनस हुआ, इसका Cl हम लिख दिए हैं, यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, ठीक है। अब इसका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। जैसे हमारा यहाँ पर Na है, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया मतलब, और यहाँ पर Cl, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, एक सोडियम ने दिया तो हम क्रॉस से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। यही हुआ इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आप दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट तरीका, ये हमारा दूसरा जिसे आप बना सकते हैं। Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 281 जैसे हमारा यहाँ पर सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 281 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। और क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन को इन्होंने, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के और शिफ्ट किया, और यहाँ पर ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, और ये हमारा दूसरा तरीका है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का। अब जैसे अगर हम मैग्नीशियम का बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर MgCl2। अगर इसका हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, यहाँ पर Mg और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं 282। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तब स्टेबिलिटी अचीव करेगा। यहाँ पर Mg2+ और कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिमूव कर दिया और 2 8 कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन को कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। ये गैसियस स्टेट में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कैसे होगा फिर हमारा Mg2+ और यहाँ पर हम लगा दिए क्लोरीन, यहाँ पर हम लगा दिए क्लोरीन, ठीक है। और Mg2+ कौन लिया इलेक्ट्रॉन, Cl ने लिया, Cl ने इलेक्ट्रॉन को लिया। Cl वाला भी बना दे रहे हैं, यहाँ पे 2Cl + 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बनाया 2Cl-। मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब गेन कर लिया, ठीक है, और स्टेबिलिटी अचीव करेगा। क्या बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, Mg2+, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। अब Cl के आउटर मोस्ट शेल में क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, कितना, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, एक मैग्नीशियम से आया,
यहाँ पर एक मैग्नीशियम से आया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस और प्लस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो हमारा आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा मैग्नीशियम का, दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर Mg है और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, यहाँ पर Cl है और यहाँ पर भी Cl है। Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन इधर मैग्नीशियम में शिफ्ट किया और एक इलेक्ट्रॉन ये मैग्नीशियम में शिफ्ट किया। ठीक है, ये हमारा बन गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, पढ़ना है तो आगे बढ़ना है। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, जैसे हमारा नॉन मेटल है, जैसे हमारा मेटल और नॉन मेटल कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो हमें बताता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी हमेशा पॉजिटिव चार्ज में ही आती है, जैसे +1 +2 +3 आता है। ये -1 -2 -3 में वैल्यू नहीं आएगी, इसकी प्लस में वैल्यू आएगी, चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करे और चाहे इलेक्ट्रॉन को लूज करे। क्या बोला मैंने, मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को या लूज करे या इलेक्ट्रॉन को गेन करे, हमें पता चलता है इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो कैसे पता चलेगा हमें इलेक्ट्रोवैलेंसी, और ये ध्यान रहे इलेक्ट्रोवैलेंसी हमेशा ही पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन। ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ये तो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा और हमें पता चलेगा इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना है। जैसे हम ग्रुप नंबर फर्स्ट अगर स्टार्ट करना चाहें, ग्रुप नंबर फर्स्ट में कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यही है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम तक ही लिखते हैं। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ पर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी इसको हम EV से भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में EV। ठीक है, शॉर्ट में हम लिख देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। EV मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, जैसे देखिए लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 1। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, और सोडियम 281, इसका भी उतना ही हो जाएगा, ये ग्रुप में उतने ही है तो उतना ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए लूज इलेक्ट्रॉन और गेन्ड इलेक्ट्रॉन से हमें पता चलता है इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, नहीं ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपनी स्टेबिलिटी अचीव करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो क्या दिक्कत है, लूज कर देगा स्टेबिलिटी पा जाएगा, गेन थोड़ी कर पाएगा, गेन नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगी। और ग्रुप नंबर 2 में, जैसे ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी।
ये हो जाएगा। ठीक है, बेटा मागे कार स्कूटर बॉब राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम रेडियम, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, लिथियम का 3 और बेरिलियम का 4, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 282, यहाँ पर 2882 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आउटर मोस्ट शेल के बारे में देखना है, इनर सेल हमें नहीं देखना है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपनी स्टेबिलिटी अचीव करेगा और इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारी हो जाएगी 2। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी यहाँ पर 2 हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। अब हम ग्रुप 3 की ओर अगर बढ़ें, ग्रुप डी में, ब्लॉक डी में, ग्रुप बोल रहे हैं, ब्लॉक डी में अगर बढ़ें तो ब्लॉक डी के इलेक्ट्रोवैलेंसी आइडेंटिफाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यह पूरा फिक्स्ड नहीं होता, इसलिए डी ब्लॉक का हम इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं ग्रुप 13 में। ग्रुप 13 ऐसे हम ग्रुप बना दे रहे हैं, अब आप लोग समझ जाइएगा। ग्रुप 13 में कौन कौन आएंगे, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, यही होगा ना, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बेरिलियम नहीं, बेरियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, रेडिक टेबल हम पढ़ाएंगे तो आपको खूब अच्छे से बताएंगे इसका ट्रिक। अब इसमें देखिए, इसका एटॉमिक नंबर इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 3 और 283, ये हो जाएगा ना एल्युमिनियम का 283। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। अब बताइए आप, इसमें आप बता सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी। 5 इलेक्ट्रॉन को ये थोड़ी गेन कर पाएगा, बल्कि लूज कर देगा 3 इलेक्ट्रॉन को, तो हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी 3, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी हमारी 3। ग्रुप 14 में अगर हम आगे बढ़ें, ग्रुप 14 है कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, ये वाला हमारा है, टिन और लेड हमारा जो है इसे ही हमारा है। तो ये इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करेगा ना तो गेन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो इसकी हम इलेक्ट्रोवैलेंसी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ओनली ग्रुप 14 का कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, मतलब वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो गेन करना चाहेगा ना तो लूज करना चाहेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप इतना नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, पॉज करके नोट कर लीजिए। जो समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम जरूर कोशिश करेंगे बताने के लिए कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे नहीं। ठीक है, अब जैसे हम कहाँ तक पहुंचे थे, ग्रुप 14 तक पहुंचे थे ना। अब ग्रुप 15 का अगर हम करना चाहें, ग्रुप 15 का तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके, यही नाम हो जाएगा इसका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, अगर इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 होता है, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 3 इलेक्ट्रॉन, तभी तो 8 होगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ना। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा। अब ग्रुप 15 के बाद ग्रुप 16 में कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेनियम, पोलोनियम। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्यों लूज करेगा 6 इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी 2। अब ग्रुप 17 की बात अगर हम करें, ग्रुप 17 की अगर बात करें तो हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और उसके आगे है क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करना चाहेगा,
ये क्या है, हाईलाइट है, ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा और स्टेबिलिटी अचीव कर लेगा। ठीक है, इतना हो गया हमारा ग्रुप 17 का। अगर हम ग्रुप डी यहाँ पर ग्रुप डी बोल रहे हैं, ब्लॉक डी की अगर बात करें, डी ब्लॉक की अगर बात करें तो इसमें वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, तो हम लोग आइडेंटिफाई इसमें नहीं कर सकते, फिक्स्ड नहीं होता है। वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, फिक्स्ड नहीं होता, इसलिए हम आइडेंटिफाई से नहीं कर सकते। जैसे आयरन का 2, 3, 4, 5 ऐसे होता है ना, तो वो सब फिक्स्ड नहीं होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसमें एकदम फिक्स्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी है। ठीक है, समझ में आया? नोट करिए इसको। चलिए अब हम पढ़ेंगे एनर्जी टर्म, एनर्जी टर्म्ड एनर्जी टर्म इन्वॉल्व्ड एनर्जी टर्म इन्वॉल्व्ड कौन कौन से हैं? एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल, क्या बनाएंगे इससे? तो देखिए एनर्जी टर्म। ठीक है, इसमें एक मेटल हम जैसे ले लेते हैं, मेटल हमारा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना, मेटल हमारा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो यहाँ पर हम जैसे m लिख देंगे, m लिख दे रहे हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो m पॉजिटिव चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो गया। अब यहाँ पर देखिए m हमारा यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो हमें क्या यहाँ पे हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे निकला तो एनर्जी भी लगी होगी, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से रिमूव हुआ तो एनर्जी भी लगी होगी। तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? जो एनर्जी इसमें लगी होगी क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ हमारा मेटल न्यूट्रल है, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो उसमें हमें अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? जैसे हम एक कहानी आपको बताएं, जैसे 2 लोग हैं ना, एक लोग के पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा रहेगा उसी के तो उन्हीं के यहाँ तो जाएंगे पैसा लेने, तो उनके पास गए पैसा लेने कि हमें भाई पैसा दे दीजिए। किसी कारणवश वो मना कर दिए कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब वो आदमी जो पैसा लेने वाला था बोला कि मक्खन उक्खन थोड़ा सा लगाया, उनको खूब मक्खन उक्खन लगाया, बातें किया। तो क्या किया उस आदमी ने? उसकी बातों क्या किया? एब्जॉर्ब किया। उसके बाद पैसा निकाल कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकाल कर दिया। उसी तरह इसमें भी इलेक्ट्रॉन जब लूज हुए तो उसमें एनर्जी भी लगी होगी, और एनर्जी कहाँ से निकल रही है? वो एनर्जी हम दे रहे हैं, एनर्जी निकल रही है, तो उसको बोलेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतने ज़्यादा हमारा रिएक्शन स्टेबल होगा। अब ज़्यादा उससे बातें करने लगेंगे, आपको पैसा ही नहीं देगा ना। आयोनाइजेशन जितना मिनिमम उतना हमारा स्टेबल रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरा जैसे नॉन मेटल दूसरा क्या है हमारा? नॉन मेटल जैसे हमारा X है, X में 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हमारा क्या बना? X माइनस किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, मतलब एनर्जी रिलीज हुई होगी। इसमें क्या हुई है? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। इसमें क्या हुई? एनर्जी एब्जॉर्ब। इसमें क्या होगी? एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, मतलब एनर्जी रिलीज, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा हमारा रिएक्शन क्या होगा, स्टेबल होगा। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा हमारा रिएक्शन स्टेबल होगा, और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, और इसमें जब हम इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे, मेटल और नॉन मेटल को, जैसे यहाँ पर लिख दें हम मेटल प्लस नॉन मेटल X है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा गैसेस स्टेट में है, ये भी हमारा गैसेस स्टेट में। ठीक है, ये भी हमारा गैसेस स्टेट में, ये भी हमारा गैसेस स्टेट में। क्या हमारा बन जाएगा MX। सॉलिड स्टेट में हमारा रिएक्शन क्या होता है, स्टेबल होता है। अब ये गैसेस स्टेट में, ये भी गैसेस, तो गैसेस स्टेट में एक हमारा ये केटायन है, ये हमारा क्या बना, केटायन बना, और ये हमारा क्या बना, एनायन बना। गैसियस स्टेट में जब केटायन एनायन दोनों कंबाइन होंगे, गैसियस स्टेट में केटायंस और एनायन जब दोनों कंबाइन होंगे, उनसे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। गैसियस स्टेट में केटायन और एनायंस जब एक दूसरे से कंबाइन होंगे, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। अब जैसे दूसरे फॉर्म में आप बोल सकते हैं 1 मोल आयनिक कंपाउंड, 1 मोल आयनिक बॉन्ड, कंपाउंड नहीं बॉन्ड, 1 मोल आयनिक बॉन्ड, गैसियस केटायन, गैसियस एनायन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आर लैटिस एनर्जी। क्या बोला मैंने, फिर से बता दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल, जैसे हम 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल हो, यहाँ पे 1 ही बना है ना जी, इसमें 1 मोल है, 1 ही बना है, हमारा रिएक्शन 1 मोल में है। तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड, 1 मोल आयनिक कंपाउंड, गैसियस केटायन, गैसियस एनायन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आर लैटिस एनर्जी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। ठीक है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड, कंपाउंड बोल रहे हैं बार बार, 1 मोल आयनिक बॉन्ड, इंटर वालों को पढ़ा रहे ना इसीलिए निकल जाता है मुंह से। 1 मोल आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड गैसियस केटायन, गैसियस एनायन। ठीक है, गैसियस केटायन, गैसियस एनायन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड आर लैटिस एनर्जी। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी। अब इसका कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए, मोर आयनिक बॉन्ड कौन फॉर्म करेगा, मोर आयनिक बॉन्ड, मोर आयनिक बॉन्ड, मोर आयनिक बॉन्ड अगर हमसे पूछे, मोर आयनिक बॉन्ड, मोर आयनिक बॉन्ड मेटल, मेटेलिक कैरेक्टर, जैसे हमसे पूछे मेटेलिक कैरेक्टर किसमें ज़्यादा होगा और किसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड ज़्यादा होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जैसे हमें एग्जांपल में दिया NaCl। ठीक है, जैसे हमें दिया कि LiCl और NaCl, KCl, RbCl, हमसे पूछा इसमें आप बताइए किसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, किसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। इसमें आप देखिए, इसमें देखिए नॉन मेटल, नॉन मेटल, और यहाँ पर नॉन मेटल, यहाँ पर नॉन मेटल, नॉन मेटल हमारे सब सेम है। और मेटेलिक कैरेक्टर में आप देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो आप सीखे हैं टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होता है। सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर कौन होगा, रुबिडियम। सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर कौन होगा, हमारा रुबिडियम। तो हमारा ऑर्डर यही हो जाएगा मेटेलिक कैरेक्टर का। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन होगा, LiCl। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैम समझ में नहीं आया तो हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।